नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। आइए नजर डालते हैं पंचकुला की खास खबर पर। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया पंचकुला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सिलसिले में रविवार 13 मार्च को लेट्स गेट स्कूल बैक टू गर्ल्स की थीम को लेकर वॉकथन का आयोजन कर रही है। इस अवसर पर संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रतनमाला देसाई और डायरेक्टर जनरल डॉक्टर कल्पना आप्टे ने पंचकुला ब्रांच का दौरा किया। उन्होंने ब्रांच के कार्यों की सराहना करते हुए इसे आगे भी कायम रखने की बात कही। डॉक्टर रतनमाला ने ब्रांच के स्किल्स डेवलपमेंट कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच है। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से राजकुमार की ये रिपोर्ट। So home nursing, we started it even in nursing homes, studying surrogate, even in nursing homes and private hospitals. You can't afford a trained nurse who is trained for 4 years. In government service 30,000. So a private nursing home cannot employ 4-6 nurses each one. बहुत सारे videos हैं and we asked him did the family accept? The father did not. The mother was with her. Now that she's this thing. फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन के ऑफिस में विजिट किया है, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ खामियां पाई गई हैं यहाँ पर? हमने फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया पंचकुला ब्रांच को विज़िट किया है क्योंकि यहाँ कल से वॉकथॉन है। ये वॉकथॉन जो है लड़कियों को स्कूल लड़कियों के पास वापस लेकर आने के लिए है ये वॉकथॉन, क्योंकि कोरोना के बाद सब स्कूल्स बंद हो गया था। इसीलिए हम लड़कियों का एजुकेशन पूरा करने के लिए एक वॉकथॉन अरेंज किया है। उसके लिए थोड़ा रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी किया है और कल पब्लिक को अवेयरनेस देने के लिए वॉकथॉन अरेंज किया है। उस वॉकथॉन के लिए आए हैं। फैमिली प्लानिंग ऑफिस एसोसिएशन किस तरह से लोगों की मदद करती है? फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया में 1949 से इस्टेब्लिश हुआ है। मेनली सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी का सर्विस करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर। हम फैमिली प्लानिंग भी करते हैं और बाकी सर्विसेज लाइक पुअर पीपल और स्लम्स में जो रहते हैं उनका हेल्थ का, सो पूरा वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है उनका हेल्थ के काम करते हैं। आज आप फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन के ऑफिस में पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम लोग यहाँ आए हैं एक वॉकथॉन के में हिस्सा लेने के लिए। हमने देश भर में ये एक कैंपेन चलाया है कि लेट्स सेंड स्कूल्स बैक टू गर्ल्स। अभी तो आपको पता है 2 साल से लॉकडाउन था और सारी पढ़ाई जो हो रही थी वो मोबाइल के द्वारा हो रही थी ऑनलाइन। तो उसमें जिनके पास कम पैसे हैं, रिसोर्सेज कम है, वहाँ पर अगर एक ही मोबाइल है, सुविधा कम है, तो और घर में अगर लड़का और लड़की दोनों बच्चे हैं तो लड़कों को ज़्यादा उसके मिल रहा था फ़ायदा। लड़कियों की पढ़ाई इतनी अच्छे से हुई नहीं है। और अगर मान लो मोबाइल भी था तो पूरा टाइम भी वो पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बोले वो ऑनलाइन लॉग इन करके घर के कुछ काम कर रहे थे, या ऐसा भी हमने देखा। तो हमें ये पता चला हमारी अलग अलग ब्रांचेस से, पंचकुला से भी, कि जो हम बच्चियों के साथ काम करते हैं, तो हमें ये पता चला कि अब स्कूल तो खुल रहे हैं, परीक्षाएं तो होंगी। पिछले 2 बार तो आपको पता है कि ऐसे ही पास हो गए थे बच्चे, लेकिन अब तो बराबर से बाकायदा परीक्षाएं होंगी। और अगर परीक्षाएं होंगी तो ये लड़कियां पूरी तरह से पढ़ाई में तैयार नहीं है बहुत सारी। तो इन लड़कियों को हमने सोचा कि 1-1.5 महीने का कुछ इंटेंस हम अगर कोचिंग और अगर कुछ उनको वाईफाई की सुविधा दे दें, एक कोच लगा दें, थोड़ा सा पढ़ाई हो जाए उनकी, तो वो पास हो जाएंगी। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर लड़की स्कूल में फ़ेल हुई तो उसको घर बिठा देंगे और जल्दी शादी भी हो सकती है उसकी। तो ये उसके साथ ना हो, इसके लिए उसका पास होना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई जारी रखने के लिए। तो लड़कियों का शिक्षण जारी रहे, उनकी शिक्षा दीक्षा बंद न हो, इसके लिए एक हमने देशव्यापी कैंपेन निकाला है, लेट्स सेंड गर्ल्स स्कूल्स बैक टू गर्ल्स। और उसके लिए पंचकूला ब्रांच ने सबसे बढ़िया काम किया। जो इसके लिए जो हमें रिसोर्सेज जमा करने थे, काम करना था, तो हमारी पंचकूला ब्रांच ने सबसे आगे काम किया। और इसीलिए हम लोग दोनों हम यहाँ आए हैं। 8 मार्च तक हमने देखा सबका प्रगति कैसा हुआ है। पंचकूला का सबसे ज़्यादा बढ़िया हुआ था, तो इसीलिए हम लोग पंचकूला आए हैं। कल इस वॉकथॉन में हम हिस्सा लेंगे और हम कमिट करेंगे कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई और शिक्षण बहुत ज़रूरी है उनके विकास के लिए और फ्यूचर के लिए। तो इसके लिए हम लोग